भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे रोहिंग्या मुसलमानों ने पंजाब की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मोहाली जिले के डेराबस्सी लालड़ू में कई रोहिंग्या परिवार रह रहे हैं। न्यूज़ 18 ने जब इसके बारे में पड़ताल की तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए। पंजाब में इनकी बढ़ती आबादी से खुफिया एजेंसी अलर्ट पे है। अवैध तरीके से भारत में रह रहे रोहिंग्या मुसलमान एक बड़ी चिंता का सबब बन गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में पैर पसारने के बाद अब पंजाब के कई इलाकों में रोहिंग्या के होने की सूचना है। बहुत से रोहिंग्या जिला मोहाली के डेराबस्सी लालड़ू जैसे इलाकों में रह रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने पंजाब के डेराबस्सी में काफी समय से धीरे धीरे बढ़ रही रोहिंग्या मुसलमानों के परिवारों की भनक लगते ही जांच पड़ताल की। म्यांमार से भागकर लाखों की संख्या में बांग्लादेश पहुंचे रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और इनमें अवैध तरीके से भारत में आकर रह रहे रोहिंग्या भारत सरकार के लिए भी एक जटिल समस्या बन चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार इनकी बढ़ती संख्या को लेकर सतर्क और चिंतित है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में कितनी तेजी से बढ़ रही है। चंडीगढ़ के साथ लगते हुए पंजाब के मोहाली जिले के डेराबस्सी लालड़ू में रोहिंग्या शरणार्थियों की मौजूदगी हैरान करने वाली है। जिस तरह पंजाब में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, उस पर केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की बारीकी से नजर है। सुरक्षा एजेंसी इनकी पूरी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी हुई है और इनका जितना भी ब्यौरा है वो बार बार लिया जा रहा है। मोहाली जिले के डेराबस्सी और लालड़ू में रोहिंग्या शरणार्थियों की मौजूदगी से सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हैं। डेराबस्सी लालड़ू को जोड़ने वाले गांवों में लगभग 60 से 70 रोहिंग्या परिवार रह रहे हैं। इनके सदस्यों की संख्या 200 से 250 के आसपास है। पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस विंग के सूत्रों के अनुसार इन रोहिंग्या मुसलमानों के चंडीगढ़ के बाहरी हिस्सों में रहने को लेकर राज्य के साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी चौकन्नी हैं। सीनियर अधिकारियों की माने तो म्यांमार से रोहिंग्या के नए सफर के लिए गृह मंत्रालय ने चेतावनी भी जारी की है। इनमें कुछ गैर कानूनी प्रवासी देश विरोधी ताकतों के संपर्क में हैं। जिस कारण सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। रोहिंग्या को लेकर खुफिया एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक डेराबस्सी और लालड़ू को जोड़ने वाले गांव में कई परिवार रहते हैं। पुलिस के अनुसार इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इनमें ज्यादातर बसने वाले लोग ऐसे हैं जो कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं और फिर जालंधर और जम्मू चले जाते हैं। डेराबस्सी लालड़ू थानों के अधीन पड़ते गाँव में पड़ताल करने से पता लगा कि यहाँ पर रोहिंग्या शरण लेते हैं। इनमें ज्यादातर रोहिंग्या डेराबस्सी और उसके आसपास मछली बेचने, मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स पर नौकरी करते हैं। इनमें ज्यादातर रोजाना दिहाड़ीदार हैं और ये माना जा रहा है कि उनको मजदूर ठेकेदार इनके मन मुताबिक रोजगार दिलाते हैं। इनके रहने का इंतजाम भी ठेकेदार करवाता है। खेड़ी, गुजरा, समगोली और जोल खुर्ज ऐसे गाँव हैं जहाँ सुरक्षा एजेंसियों ने रोहिंग्या का पता लगाया। न्यूज़ 18 की पड़ताल में ये बातें सामने आई हैं कि उनमें बहुत लोगों के पास संयुक्त राष्ट्र के हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजी के दफ्तर की तरफ से मुहैया करवाए गए पहचान पत्र हैं।
हालांकि पंजाब पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों की समय समय पर वेरिफिकेशन की जाती है। पंजाब में रोहिंग्या मुस्लिम की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट है। हम पहुंचे हैं पंजाब ज़िले के डेराबस्सी हलके में, जहां पर करीब 70 फैमिलीज़ हैं और जो लोग हैं ये वहीं अलग सा इनका एरिया है, बिल्कुल अलग से उसमें इनका जो है बसेरा है। करीब यहाँ पर जो फैमिली है अलग अलग एरिया में उनकी फैमिलीज गई हैं। किसी में 15 फैमिली रहती हैं, कहीं पर 8 फैमिलीज़, अलग अलग जो है वो फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं। और इनके पास जो उन्होंने दिखाया कि रिफ्यूजी इनको सर्टिफिकेट जो है वो दिए गए। हालांकि पंजाब की तरफ से किसी भी तरह से कोई आई कार्ड या वो नहीं है, लेकिन इनके पास जो रिफ्यूजी कार्ड हैं और जो इनको दूसरी तरह से जो आई कार्ड है, उनकी फैमिलीज़ बच्चे भी जो है वो इनके साथ रहते हैं। अब कितने समय से रहते हैं, क्या क्या इनकी दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, बात करते हैं। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? हम रह रहे हैं जी 2012 से। कहाँ पर जॉब करते बस इधर ही करता हूँ। हैं? इधर ही। क्या प्रूफ्स आप लोगों के पास हैं और क्या है, मतलब कितने बच्चे हैं यहाँ पर जो रहते हैं? बच्चे तो है जी कम से कम मान लो 10-15। अच्छा, फैमिलीज कितनी हैं? टोटल कितनी फैमिली होगा इतनी हुआ हो रहा है जितनी हो भी फैमिली होगा 7-8 है। 8 यहाँ पे मतलब अलग अलग टोटल अगर हम बात करें पंजाब में कितनी फैमिली? यहाँ 70 फैमिली है 70 फैमिली जी। ठीक है, तो अलग अलग ही काम करते हैं आप? हाँ, अलग अलग एक ही मीट प्लांट्स में, स्लॉटर हाउस में अलग अलग जो? अलग अलग करते हैं। अच्छा जी। तो आप भी कितने टाइम से रह रहे हैं? हम तो यहाँ 6 साल हो रहा। 6 साल हो गए। वेरिफिकेशन की बात करें तो वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम होती है? पुलिस आती है यहाँ पे? पुलिस आती है जाती है। अच्छा, हम लोग थाना में सब रिपोर्ट देते रहते। रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कोई आई कार्ड वगैरह बनाया गया हो पंजाब की तरफ से, कोई आधार कार्ड या इस तरह का कोई ऐसा? कोई नहीं है इसे। अच्छा, हम लोग तो बर्मा वाले इसे बनाने का कोई हक भी नहीं है यहाँ। हम तो जो भी बर्मा वाले का दिल्ली का कार्ड है वो भी बनाया बस। दिल्ली का कार्ड है जी। फैमिलीज वगैरह के साथ ही रहते हैं आप लोग? हाँ, ये फैमिली है। अच्छा, ये फैमिली जो है वो आप साथ ही रहते हैं फैमिली? तो जो पुलिस है या फिर और जो एजेंसीज हैं वो आके पूछताछ लगातार करते हैं। हम लोग खुद ही थाना में जाता है, बुलाते हैं? बुला के फिंगरप्रिंट देता है, तो बच्चे का नाम, बीवी का नाम, सबको नाम लेते हैं। एसएचओ ने बताया कि आला अधिकारियों के आदेश पर इन सभी को बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई किया जाता है। लगातार इनकी वेरिफिकेशन भी की जाती है। इन्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाकर इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 191 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੀ ਗੁਜਰਾ, ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੇੜਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗੀਆਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो इस तो इलावा सर, क्योंकि ऑब्वियसली सुरक्षा जी एजेंसीज हैं उन्होंने वालों भी अलर्ट जो है वो रखा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सिचुएशन इस तरह चल रही है। वो नाल तुसीं कहा कि वेरीफिकेशन उन्होंने बुला के टाइम टू टाइम, क्योंकि उन्होंने कोल किसी तरह सिर्फ एक रेफ्यूजी कार्ड ही है उन्होंने कोल जो उन्होंने ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। 191 ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਕਲੀ ਟੂ। डेराबस्सी, खेड़ी गुजरा और समगोली गांव में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और जो नजदीक में सॉल्टर हाउस है वहाँ काम करते हैं। इनका कहना था कि इन गांव के अलावा पंजाब में उनका कोई रिश्तेदार नहीं रहता, ना ही जम्मू कश्मीर में कोई रिश्तेदार रहता है। पंजाब पुलिस समय समय पर यहाँ पर रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के वेरिफिकेशन का दावा कर रही है।
हालांकि इनका भी साफ तौर पे कहना है कि इनके पास रेफ्यूजी कार्ड है। कश्मीर में रोहिंग्या मुस्लिम के साथ संबंधों को लेकर मिल रहे इनपुट पर भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। रोहिंग्या पंजाब की शांति और कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। जब से जम्मू कश्मीर सरकार ने सख्ती दिखाई है, तब से बांग्लादेशी रोहिंग्या पंजाब को पाकिस्तान जाने के लिए रूट बना सकते हैं। यह सवाल खुफिया एजेंसियों सरकारों को परेशान कर रहा है, जिसके चलते पंजाब पुलिस और सीमावर्ती जिलों को अलर्ट किया गया है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने राज्य के सभी जिला पुलिस प्रमुखों, खासतौर पर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, फाजिलका जिलों के प्रशासन, पुलिस से रिपोर्ट भेजने और हालात पर नजर रखने को कहा है। रोहिंग्या मुसलमान को लेकर एक बार फिर से जो पंजाब में तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको वो भी मुस्तैद हैं। अभी हम पहुंचे हैं पंजाब के डेरा बसी से करीब अंदर की सर करीब 15 से 20 किलोमीटर के अंदर, जहाँ पे जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं उनकी फैमिलीज़ मिली हैं। हालांकि उनके जो रिफ्यूजी कार्ड हैं वो भी हमने देखे, उनके रिफ्यूजी कार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं। जो कुछ फैमिली हमारे साथ जुड़े हैं, कब से रह रहे हैं? हम लोग रह रहे हैं 2 साल से। 2 साल जी। किस चीज़ का कार्ड? ये वन की कार्ड है। ये इसका मतलब क्या है? इसकी ये दिल्ली है। अच्छा, हाँ जी। और क्या करते हैं यहाँ पे आप? हम लोग मीट प्लांट में काम करता हूँ। कितनी फैमिलीज परिवार? तीन फैमिली है। 3 यहाँ पे हैं और आगे भी? हाँ जी, आगे भी। तो कितने करीब फैमिलीज या परिवार? कितना फैमिली मुझे नहीं पता जी, हम ये 3 फैमिली है बस, यही पता है जी। अच्छा। हाँ जी। जो हम लोग को जो शहर में मेंबर है उसको पता होगा कितना फैमिली है। ठीक है। तो ये कार्ड जो है आपकी वेरिफिकेशन होती है समय समय पे? हाँ होती। जो पुलिस वगैरह आते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो कितने समय में पुलिस वगैरह आके वेरिफिकेशन करते हैं आप? 2 जन भी आता, 5 जन भी आता, थाना पे भी बुला लेता हम लोग को हिंदी भी देने के लिए। तुम लोग के पास आधार कार्ड बना हुआ, पासपोर्ट बना हुआ, कुछ भी अगर कुछ बना हुआ होगा तो मेरे पास आएगा वो। तो हम लोग को वहीं जाकर हिंदी भी दे के आया था। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके बने हुए इसके अलावा? बस ये है जी डॉक्यूमेंट है, मेरा बर्मा वाला का ये डॉक्यूमेंट है और कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो हम लोग तो परदेसी है, बाहर का आदमी है, यह के डॉक्यूमेंट करने का कोई ज़रूरी है? तो हम लोग डेली काम करके बच्चे उच्चा को खिलाती है। तो यह का आधार कार्ड कुछ भी नहीं है जी, मेरा कुछ भी नहीं है जी। दिल्ली वाला कार्ड है प्रूफ, ये इससे बस यही है। बस यही है। कब बने थे आपके कार्ड? ये मेरा बने थे 2017 में। कहाँ? दिल्ली में बने थे? हाँ जी। तो यहाँ का कोई, पंजाब में आप रह रहे हैं, पंजाब का कोई, ना पंजाब का किसी ने कोई वेरिफिकेशन करने के बाद कोई बताया? नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। तो ये जो कार्ड है यूएन रेफ्यूजी एजेंसी म्यांमार, ये इनका कार्ड जो है वो बनाया गया है दिल्ली से। जैसे इन्होंने बताया कि दिल्ली से इनका जो कार्ड है वो बनाया है। रहमान अजीज़ू आपका नाम है, आपके फादर का नाम है, और आपका नाम है ज़मीर हुसैन। ठीक है जी। तो ये जो कार्ड हैं इनकी तरफ से इनको बनाया गया है। हालांकि पंजाब में किसी भी तरह से इनका कोई कार्ड जो है वो नहीं बनाया गया है। और ये अपनी फैमिलीज़, जो आपको बता दें कि करीब 250 से भी ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं जो रोहिंग्या मुस्लिम में हैं, वो पंजाब के डेरा बसी पूरे ज़िले में, डेरा बसी अगर हम बात करें हल्का, जिसमें डेरा बसी, हंडेसरा, लालड़ू, यहाँ पर जो है वो फैमिली रह रही हैं। हालांकि अब जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं वो भी जो है वो अलर्ट हैं और उनको लेकर समय समय पर इनकी वेरिफिकेशन की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन इनका कहना है कि पंजाब का किसी भी तरह से कोई इनका जो आईडी कार्ड है या फिर किसी भी तरह से कोई प्रूफ जो है वो नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन करने ज़रूर आती है। अभी हम खड़े हैं पंजाब के डेरा बसी हल्के में, जहाँ पर अलग से बिल्कुल साइड पर जो मीट प्लांट है, स्लॉटर हाउस है, वहाँ पर ये जो फैमिलीज़ हैं वो काम करती हैं, अलग अलग रह रही हैं। कुछ जो 3-4 फैमिली हैं वो अलग एरिए में हैं, उसके आगे थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर जाके फिर से 15-20 फैमिली, उसकी थोड़ा सा आगे जाके और कुछ फैमिली जो हैं वो रह रही हैं। हालांकि लगातार जो है वो सरकार भी समय समय पर हिदायतें देती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें जो वेरिफिकेशन की, या जैसे इन्होंने जो कार्ड दिखाया, इनका रेफ्यूजी कार्ड जो है वो बना हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सुरक्षा जो एजेंसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं मुस्तैद हैं कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब इसमें सरकार जो है वो क्या कदम उठाती है, क्या कदम उठाने चाहिए, क्या कदम उठाने जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को लेकर भी अलर्ट होने की जो ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जो है वो सामने आ रही है। न्यूज़
न्यूज 18 ने डेराबस्सी से विधायक एनके शर्मा से भी बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों की वेरिफिकेशन करवाते हैं, लेकिन इस इलाके में बढ़ता क्राइम चिंता की बात जरूर है। मेरा हलका ना एक मिनी हिंदुस्तान की तरह हैगा। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ, ਪੂਰਵਾਂਚਲ, ਹਿਮਾਚਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ 2-3 ਨਾ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ मैं रोहिंग्या मुसलमानों की तो नहीं गल करता, जिस तरह 4-5 मर्डर जीरकपुर च हो गए, रात सरेआम झपट मार के जोड़े ले गए। पुलिस किते ना किते लूज जरूर हुई है। सो पुलिस नूं सतर्कता नाल काम लेना चाहिए। सानूं जिथे भी कोई माड़े अंसर का पता लगता असीं जरूर कन्वे करते हैं। पंजाब में रोहिंग्या की मौजूदगी कई सवाल उठा रही है। इस बारे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं, जो चाहे आकर रुक जाए। नहीं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर भारत एक धर्मशाला तो है नहीं कि जिसका दिल करे आके यहाँ पे आके रुक जाए और ठहरने लग जाए, तो उसका हम इंतज़ाम करेंगे। कई राज्यों में रोहिंग्या मुसलमानों का देश विरोधी ताकतों के साथ संपर्क पाए जाने के बाद भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर चिंताएं बड़ी थी, लेकिन अब पंजाब में इनकी बढ़ती आबादी से कहीं न कहीं चिंता का विषय जरूर सामने आ रहा है। पंजाब का बॉर्डर एरिया पाकिस्तान से लगता है। इसमें कई चीज़ों पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। पहला, कहीं ये देश विरोधी ताकतों के संपर्क में तो नहीं, या फिर पंजाब को एक सेफ हाउस बनाकर यहाँ पर डेरा डाला जा रहा है। इन चीज़ों को लेकर लगातार सुरक्षा एजेंसी इनकी गतिविधियों पर चौकस है।